जय माता दी। श्रीनाथ राजयोग। श्रीनाथ राजयोग बहुत ही रेयर किसी की कुंडली पाया जा सकता है, और ये जिसकी कुंडली में हो वो व्यक्ति को बहुत ही ऊपर उठा देता है। यदि किसी कुंडली में सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का मालिक, मतलब सप्तमेश दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हो। उच्च के ग्रह की आपको परिभाषा पता है, हर ग्रह कहीं ना कहीं उच्च के होते हैं और कहीं ना कहीं नीच के होते हैं। साथ ही साथ पंचमेश नौमेश से युक्त हो, अर्थात जो पंचम का मालिक है, जो दशम का मालिक है वह नौमेश के साथ हो तो श्रीनाथ नामक राजयोग बनता है। अब कोई भी कुंडली हो सकती है। हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली ली है। धनु लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 9 नंबर लिखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सप्तमेश कौन है, सप्तम भाव में कितना नंबर लिखा है, 3 नंबर। 3 नंबर का मालिक कौन है, मिथुन राशि, स्वामी उसके बुध देवता है। राइट साइड का टेबल देख लीजिए। बुध कहाँ हो, दसम भाव में हो। देखिए भाव क्रमांक 10 जहाँ पे 6 नंबर लिखा, वहाँ पे बुध देवता खुद आ गए। ये पहला नियम था कि सप्तम भाव का मालिक 10वें भाव में पहुँचा दिया हमने, और 10वें भाव का मालिक 9वें भाव के मालिक के साथ हो। अब 10वें भाव का मालिक कौन है, वो है बुध, और 9वें भाव का मालिक कौन है, सूर्य। तो बुध और सूर्य साथ में आ गए। ऊपर से इन्होंने बना दिया बुध आदित्य राजयोग। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति होती है और व्यक्ति राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। एक प्रकार से राजयोग होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की जगह अगर 10 नंबर होता तो आपके सप्तमेश कौन होते, चंद्र होते, बिल्कुल मानते। और दशम भाव में संख्या होती 7, तो चंद्र जाके बैठ जाते 10वें भाव में। जहाँ पे बुध बैठे वहाँ चंद्र आ जाएंगे। और 7 और 6 की युति होनी चाहिए, मतलब 7 में नंबर के मालिक शुक्र है और 6 नंबर के मालिक बुध है, और बुध और सूर्य की कहीं ना कहीं युति होनी चाहिए। मतलब अगर ये कुंडली हो मकर राशि की जहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, तो चंद्र होने चाहिए 10वें भाव में और शुक्र व बुध की कहीं युति हो, तब ये श्रीनाथ नामक राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो मैं लेता हूँ मेष राशि है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो सप्तम भाव के मालिक, सप्तम भाव में 7 नंबर आएगा, उसके मालिक कौन होंगे, शुक्र देवता। तो शुक्र देवता 10वें भाव में होने चाहिए। 10वें भाव के मालिक शनि है, 9वें भाव के मालिक गुरु है, और शनि और गुरु की युति होनी चाहिए। बस अगर ये एक नियम बनता है तो श्रीनाथ नामक राजयोग बनता है। ये बेसिकली राजयोग बनता है 3 भावों को लेकर के। सप्तम भाव जो कि आपके कर्म का भाव है, पति पत्नी या लाइफ पार्टनर का भाव है। दसम भाव जो आपके कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है। और नवम भाव जो आपके भाग्य का भाव है। मतलब जब भाग्य, कर्म और व्यापार या लाइफ पार्टनर का योग बन जाता है तो ये बनाता है श्रीनाथ राजयोग, जो जीवन में ऐश्वर्य, वैभव, हर तरह के सुख देने लायक होता है। ये बहुत ही रेयर लोग पाए जाते हैं जो संसार में बहुत ही ऊंचे मंत्री या ऊंचे पद पर बैठे वाले लोग होंगे, उनके पास ही अक्सर पाया जा सकता है श्रीनाथ राजयोग।